हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टेक्निकल टॉकिंग। दोस्तों आपका स्वागत है आपका चैनल टेक्निकल टॉकिंग। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ वीडियो से मैं इस चैनल में मर्चेंट लाइन की वीडियो लेके आ रहा हूं, तो आने वाले समय भी इस चैनल में मर्चेंट लाइन की वीडियो ही आएंगी। लेकिन आपको अगर किसी और टाइप की वीडियो चाहिए, कोई और टेक्निकल नॉलेज या फिर कोई और तरह की नॉलेज चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस बारे में वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज का मेरा टॉपिक ये है कि अगर हम शिपिंग लाइन ज्वाइन करते हैं, तो जब हम शिप पे जाते हैं पहली बार, तो हमें जानकारी नहीं होती कि हमें कौन कौन सामान लेके जाना है, क्या लेके जाना है और क्या वहां पे हमें मिलेगा। तो इस बारे में मेरा आज का ये वीडियो रहेगा कि हमें क्या क्या सामान शिप पे लेके जाना चाहिए, किस टाइप की चीजें हमें वहां पे लेके जानी चाहिए जो कि हमारे यूज में वहां पे आ सकती हैं। तो जो चीजें मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, कुछ लोगों से पूछ के, कुछ लोगों से जान के, कुछ जगह देख के, कुछ जगह अपने अनुसार लोगों से पूछ के, तो वो चीजें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं इन्होंने सारी चीजें कवर कर दी, तो भी मुझे बताइए। अगर लगता है कि नहीं मेरे द्वारा कोई चीज छूट गई है जो कि आप जानते हो कि नहीं ये चीज लेना जरूरी होता है, तो आप उससे नीचे कमेंट कर दें, ताकि मुझे जानकारी मिल सके कि हाँ मुझसे ये चीज छूट गई थी और मुझे ये चीज लेके जाना चाहिए। तो मुझे जितनी चीजें मिली मैं उतनी चीजें यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ, तो मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन चीजें शिप पे लेके जानी चाहिए, कौन कौन चीजें शिप पे लेके नहीं जानी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो छोटे से इंट्रो के। हेलो फ्रेंड्स, हमारे टेक्निकल टॉकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने हुए बेल पे क्लिक करें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से हमेशा तो अपडेट। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है कि जो सामान हमारे शिप पे ले जाने होते हैं उसे मैंने कई कैटेगरी में कैटेगरीवाइज कर दिया है मैंने। तो पहली कैटेगरी यहाँ पे जो है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सामान की है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में हमें कौन कौन सामान ले जाने चाहिए शिप पे हमारे यूज के अनुसार। अगर हम शिप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या फिर हम शिप ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन चीजें रखनी चाहिए। उसमें पहली कैटेगरी मेरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान की है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में कौन कौन चीजें लेके जाते हैं हम, तो यहाँ पे पावर बैंक हो जाते हैं पहली चीज। जो कि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल की बैटरी बैकअप कैसा है कैसा नहीं, आपको कब चार्ज करने की सुविधा मिलेगी कब नहीं मिलेगी शिप को ज्वाइन करने तक, तो उस बीच में हो सके तो आपको कई जगह हाल्ट करना पड़े अपने फ्लाइट वगैरह से, तो आपको एक पावर बैंक रखना चाहिए। सेकंड यहाँ पे आता है डाटा केबल, टाइप बी एंड टाइप सी, दोनों टाइप का डाटा केबल आप दो रख लीजिए। क्या पता उन 6 महीने 9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपका जो डाटा केबल वो खराब हो जाए, टूट जाए, तो आप अगर एक सेकेंड ही रखे रहोगे तो आपको वो काम कर जाएगा। थर्ड यहाँ पे यूनिवर्सल एडाप्टर, कई सारी शिप्स या कई सारे कंट्री आप विजिट करते हो बीच में, तो कई जगह पे आपको अपने इंडिया वाला पॉइंट नहीं मिल पाता है, तो आपको इसके लिए यूनिवर्सल एडाप्टर रखना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 यूनिवर्सल एडाप्टर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अगला यहाँ पे ईयरफोन, तो आप या तो ब्लूटूथ ईयरफोन यूज करते हो या फिर नॉर्मल या फिर हेडफोन, तो भी आप 2 रख लो, या फिर जैसी आपकी इच्छा आप वो 2 रख लो, क्योंकि अगर एक खराब होगा तो फिर एक आपको मिलेगा नहीं बीच रास्ते में, तो आप एक एक्स्ट्रा ईयरफोन लेके चलो। फिर यहाँ पे आपको आता है कि आप जो है कि पेंसिल वाली, जो डबल पेंसिल वाली बैटरी आती है वो आप लेके चलो, बिकॉज आपको यहाँ पे टॉर्च वगैरह में यूज करना पड़ेगा। छोटा आप टॉर्च रखो, रात उसमें अचानक कहीं काम पड़ जाता है, अचानक कहीं हमें जाना पड़ता है, तो उसके लिए एक छोटा टॉर्च रखेंगे हम, और टॉर्च को बार बार रिचार्ज करने के लिए बैटरी हम रख लेते हैं। फिर उसके बाद एक नई चीज निकल जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार ये जरूरी चीज है, अलार्म क्लॉक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमारे मोबाइल में हमने अलार्म लगा लिया है वहां पे वो काम कर जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया या फिर कोई बात हो गई या फिर मोबाइल के अलार्म में सुनाई नहीं दिया, या फिर मोबाइल मेरी कहीं रोलिंग पिचिंग के दौरान कहीं यहाँ वहां बिस्तर के नीचे खिसक गई या फिर तकिए के नीचे खिसक गई, हमें सुनाई नहीं दिया। लेकिन अगर अलार्म क्लॉक रहेगा तो वो हमें जगा देगा, हमें अपनी ड्यूटी पे जाने में लेट नहीं होगा। फिर यहाँ पे मेरे पास है, आपको पेन ड्राइव यहाँ पे रखनी चाहिए। पेन ड्राइव को मोबाइल से अटैच करने के लिए ओटीजी केबल आपको रखना चाहिए। फिर साथ में आपको ट्रिमर, अपनी दाढ़ी वगैरह सेव करने के लिए आप चाहे ट्रिमर रख सकते हैं या फिर सेविंग किट रख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपके पास लैपटॉप है तो ठीक है, लैपटॉप अगर आपके पास है और फिर भी अगर चाहते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखना, तो 2 टीबी तक का हार्ड डिस्क आप आराम से लेके जा सकते हैं। फिर अगला यहाँ पे है सेलो टेप, सेलो टेप भी आपको लेके जाना चाहिए, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी शिप पे आप लैपटॉप और माउस और कीबोर्ड वगैरह लेके जा रहे हैं कि नहीं। तो मुझे पहले कुछ लोगों ने सजेशन किया था कि आप लैपटॉप लेके ना जाओ, केवल आप हार्ड डिस्क लेके जाओ, काम चल जाएगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर कहीं कुछ दिक्कतें आएंगे तो फिर मैं कैसे संभालूंगा, तो मुझे लैपटॉप और अपना जो है कि माउस और कीबोर्ड वगैरह मुझे लेके जाना है। तो आप अपने साथ सोच लो कि आपको लेके जाना सही रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं लैपटॉप इस कंट्री से उस कंट्री में लेके जाए, कहीं टूटने फूटने का डर हो या फिर कहीं कोई बात हो, तो इस वजह से आप अपने हिसाब से सोच लो कि आपको लेके जाना है या फिर नहीं लेके जाना है। फिर अगली कैटेगरी मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज किया है स्टेशनरी। स्टेशनरी के सामान में हमारे पास पेन हो गए, पेंसिल हो गए, रबड़ हो गए, कटर हो गए, स्केल हो गए, साथ में मार्कर हो गए, छोटी सी डायरी हो गई। डायरी का पूरा बंच आप रख लो, 12-13 डायरी आप रख लो, बिकॉज मैं तो यहाँ पे कंटेनरशिप में जाऊंगा, मुझे कंटेनरशिप पे टेम्परेचर वगैरह रिकॉर्ड करना होगा या फिर जो भी चीजें नोट करनी होंगी, तो मैं जगह जगह बड़ी कॉपी लेके नहीं जाऊंगा, जगह जगह रजिस्टर लेके नहीं जाऊंगा। मैं छोटी डायरी रखूंगा, छोटी डायरी में सारे जो भी चीजें होंगी वो नोट डाउन करूंगा, फिर आके उस डायरी पे से मैं जो भी रजिस्टर होंगे वहां पे नोट डाउन कर लूंगा। तो यहाँ पे आपके पास डायरी हो गई, मास्क हो गए, और पेन हो गए, और हाथ में पहनने वाले ग्लव्स हो गए, साथ में सैनिटाइजर वगैरह तो खैर रखना ही है इस समय। फिर अगली कैटेगरी मेरी यहाँ पे आती है क्लॉथ्स की।
क्लॉथ्स का मैं बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, पर मैंने बहुत लोगों से पूछा, लोगों ने मुझे बताया, मैं वो बताऊंगा। मैं यहाँ बहुत कम ही क्लॉथ्स लेके जाने वाला हूँ, लेकिन आप अपने अनुसार अपना क्लॉथ्स रख लो। देखो यार, दिन भर हम बॉयलर सूट में रहते हैं या फिर हम अपने जो ड्रेस है उसमें रहते हैं। केवल सप्ताह में एक दिन जब पार्टी होती है तब हम नॉर्मल ड्रेस में आते हैं, बाकी टाइम तो नॉर्मल ड्रेस में आता नहीं। और अगर हम कहीं जाते हैं शोर में घूमने के लिए तब हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रेस पहन जाना होता है। बाकी टाइम अगर हम शिप पे हैं तो हमें यहाँ पे केवल बॉयलर सूट में ही रहना है। बॉयलर सूट आपको शिप में मिल ही जाने हैं, तो यहाँ पे कपड़े आप कम ही रखो, बहुत अधिक कपड़े रखने की कोई जरूरत नहीं है। मौसम कब कैसा होगा इससे की जानकारी होती नहीं है, तो यहाँ पे आप जैकेट रख सकते हो एक, फिर 4-5 टी शर्ट हाफ रख सकते हो। बॉयलर सूट के अंदर पहनने के लिए आप चाहो तो गोल गले का जो है कि टी शर्ट आप ले लो और बॉयलर सूट के अंदर आप चाहो तो उसे पहन सकते हो। फिर यहाँ पे आप चाहो तो 2 जीन्स रख लो। यूनिफॉर्म तो खैर अपना रखना ही है। एपलेट्स आपको सिप पे मिल जाने हैं, फिर भी आप एपलेट लेके जाओ तो बढ़िया रहेगा। बेल्ट वगैरह आप अगर अपने सी वाले लेके जाओ बढ़िया रहेगा। फिर इसका फॉर्मल शर्ट पैंट तो आप 2 सेट रख ही लो। फिर मफलर रख लो, कैप रख लो और ग्लव्स रख लो, बिकॉज कब कहाँ मौसम होगा आपको इसकी बात की जानकारी नहीं होती है। फिर अगला हो गया इनर हो गया आपका, जो कि आप ऊपर और नीचे पहनते हो। फिर आपके पास जो है कि टाई हो गई। टाई आपको वोकेशनल वो पे या फिर किसी बर्थडे पार्टी वगैरह किसी की हुई या कोई बात हुई, क्या पता आपको पहनना ही पड़ेगा, टाई आप रख ही लो। फिर यहाँ पे बैंडेना जो कि आप जानते हो कि मफलर टाइप का होता है, उसको आप सर पे पहन के और साथ में अपनी सेफ्टी कैप पहन सकते हो। बिकॉज वो सेफ्टी कैप कब किसने पहना हुआ है, कितने लोगों ने पहना है, तो आपके बाल में रूसी ना हो या फिर आपके बाल में उनकी जो भी बीमारियां वगैरह कुछ लोगों की होती हैं, बाल झड़ते हैं या फिर कुछ लोगों के बाल सफेद होते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उससे आप बचे रहोगे। वो आपको हाइजीन को मेंटेन करेगा। तो आप बैंडेना यहाँ पे 4-5 रख लो। फिर हाफ पैंट आप यहाँ पे 2-3 रख सकते हो रात में पहनने के लिए या फिर अपना आप काम करने के लिए थोड़ा बहुत। और फिर आप यहाँ पे जो कि मैं बात करूंगा आप अंडर गारमेंट्स की, तो आप अंडरवियर और बनियाइन आप कम से कम 6-6 पेयर्स रख लो। लोग कहते हैं कि यहाँ पे 12-12 पेयर्स रखो, 18-18 पेयर्स रखो, लेकिन मैं उतना यूज नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3-3 या 4-4 लेके जाऊंगा उससे देखने। आप अपने अनुसार सोच लो आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है, 6 महीने लंबा है या फिर 9 महीने लंबा है या फिर 4 महीने का है, आप उस अनुसार रख सकते हो। फिर 12 सॉक्स हो गए। सॉक्स लोग बोलते हैं कि आप सेफ्टी शूज पहनोगे तो सेफ्टी शूज में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो आपके जो सॉक्स हैं बदबू करने आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आप कम से कम 12, तो मैं यहाँ पे 12 से 13 सॉक्स मैं भी लेके यहाँ पे जाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे ट्रैक पैंट हो गए, ट्रैक सूट्स हो गए और ट्रैक शूज हो गए, ट्रैकिंग शूज यहाँ पे जरूरी है। शूज आपका जो है कि आपको मिलेगा इस शिप में सेफ्टी शूज, लेकिन फिर भी आप अपने पास से एक नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज लेके जाओ। फिर यहाँ पे आपको आती है अगली चीज रुमाल, हैंकी। तो रुमाल आप कम से कम 12-13 लेके जाओ। कब कहाँ रुमाल आपने फेंक दी, गायब हो गई, यहाँ वहां रख गई या फिर किसी काम में आ गई, तो आप रुमाल यहाँ पे लेके जाओ। बेल्ट आप 2 लेके जाओ। हो सकता है कि आपका लेदर का बेल्ट हो या जिस चीज का बेल्ट हो टूट जाए या फिर कोई बात हो जाए, फिर बक्कल टूट जाए उसका अचानक कहीं गिर पड़ के या फिर कहीं छूट जाता है, तो आप कम से कम 2 बेल्ट एक्स्ट्रा लेके जाओ। नाइट वेयर आप चाहो तो लेके जा सकते हो, रात में पहन के सोने के लिए आप लेके जा सकते हो। फिर अगली कैटेगरी मैंने फिर डिक्लाइज की हुई है कॉस्मेटिक की। कॉस्मेटिक का मैं बहुत ज्यादा शौकीन तो नहीं हूँ, बट फिर भी कुछ चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपको लेके जाना चाहिए। पहली चीज तो यहाँ पे कॉम्ब आती है अपने हमेशा बाल को झाड़ते रहने के लिए। सेकंड यहाँ पे सेफ्टी गॉगल्स आपको सिर्फ पे मिल जाने, फिर भी चाहो तो आप ले सकते हो। फिर नेल कटर हो गया अपने नेल्स को काटने के लिए। छोटी डिब्बी का पाउडर मैं यहाँ पे लेके जाना हूँ, आप अपने अनुसार बड़ा या छोटा जो भी जाओ लेके जा सकते हो। फिर यहाँ फेस वॉश बड़ी साइज का छोटे साइज का अपने अनुसार आप लेके जा सकते हो। फिर यहाँ पे मैं बात करूंगा तो आप छोटा जो है कि छोटी सी ऑयल की रख लो अपने बाल में लगाने के लिए या फिर अपने चेहरे पे लगाने के लिए, जैसे आपको जरूरत पड़ती हो। फिर शैम्पू की यहाँ बात का शैम्पू आप बड़ा रखो इकट्ठे, ताकि आपको जो है कि बार बार डिब्बा चेंज ना करना पड़े। सिर्फ में सारी चीजें मिल जाती है, बट हमें बॉन्ड स्टोर से लेनी पड़ती है और बॉन्ड स्टोर लेने के बाद जो उसका पैसा होता है वो मंथली हमारी सैलरी में से कटता रहता है। तो बॉन्ड स्टोर क्या होता है बाद में बात करूंगा इसके बारे में अगली किसी वीडियो में। तो यहाँ पे आप जो है कि शैम्पू वगैरह की बोतल रख लो। फिर बॉडी लोशन आप 2 तरह का रख सकते हो, 2 बॉडी लोशन बड़ा साइज का रख लो। फिर परफ्यूम अगर आप यूज करते हो तो रख लो, मैं यूज नहीं करता हूं तो मैं अपना जो है छोटा मोटा देखूंगा तो रख लूंगा, तो फिर कोई जरूरत नहीं मेरे लिए। फिर शूज पॉलिश वगैरह हो गए, सेविंग किट्स मैंने पहले बता दिया आपको। फिर इसके बाद टूथपेस्ट हो गए, ब्रश हो गए, जो कि आप 2 बड़ी बड़ी साइज के ले सकते हो। और अपनी जीप को टंग क्लीनर अपना जो है कि साफ करने का टंग क्लीनर आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे वैसलीन हो गया और हैंडी प्लास्ट वगैरह आप चाहो तो ले सकते हो। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी पार्ट है। हो सकता है कि मेरे से कुछ चीजें इसमें छूट जाए, फिर भी अगर आप लगता है कि नहीं मैंने सारी चीजें कवर के बताना, अगर लगता है कि मेरे से कोई चीज छूट गई है, कोई डॉक्यूमेंट छूट गया, तो आप नीचे कमेंट करें ताकि मुझे जानकारी हो और मुझसे वो चीज छूटे ना। तो डॉक्यूमेंट में पहले आप जो है कि एक बैग आता है, क्लियर बैग आता है, जिसकी आप ट्रांसपेरेंट बैग होता है, आप आर पार देख सकते हो। कुछ इस टाइप का बैग होता है जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप के क्लियर बैग होते हैं जो कि बैग आप चाहो तो लेके जा सकते हो, बिकॉज ये बहुत सारे काम आते हैं। आप इन बैग में अपना जो भी डॉक्यूमेंट है आप उन डॉक्यूमेंट को रख सकते हो, उनकी फोटोज कॉपी को आप रख सकते हो और बाकी सारी चीजें इसमें आप रख सकते हो अलग अलग सेपरेट सेपरेट। एक फोटो कॉपी के लिए पूरे बंच के लिए एक बैग, एक फोटो कॉपी के लिए एक बंच। तो इस तरह के आप 4-5 जो है ये बैग जो है आप प्लास्टिक का क्लियर बैग आप ले सकते हो। फिर पासपोर्ट आपका सबसे जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीडीसी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सीडीसी के साथ पुलिस क्लियरेंस किसी किसी कंपनी मांगा जाता है, तो आप पूछ लेना और पुलिस क्लियरेंस पे आप लेके जाना। फिर यहाँ पे टारबुक, अगर आप ट्रेनिंग हो टारबुक आपके लिए जरूरी है, टारबुक आप लेके जाना। अपनी अपनी विभाग की अलग अलग टारबुक होती है। मैं ईटीओ हूँ, मेरे लिए अलग टारबुक है, जीएमए के लिए अलग होती है और डेक साइड के लिए, इंजन साइड के लिए जो भी जीपी रेटिंग्स वगैरह है सबके लिए अलग अलग टारबुक होती है, तो आप टारबुक भी लेके जाओगे। फिर येलो फीवर जबकि सबसे जरूरी होता है, कुछ कुछ कंट्री मांगा जाता है येलो फीवर, आप येलो फीवर रख लेना। अपना आधार कार्ड रख लेना आप, बिकॉज ये आपको इंडिया से बाहर निकलने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको जो है कि इंडिया का आधार कार्ड है।
और फिर आपकी जो है कि जो भी आपने सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं, जैसे कि आपके पास जीपी रेटिंग है, जीएमबी है, बीएससी है, बीटेक है, या फिर जो भी ईटी वगैरह जो भी है वो ले लो। फिर एसटी एसडी की एक सर्टिफिकेट होती है जो कि एसटीसीडब्ल्यू कोर्स के अंतर्गत आती है। 5 तरह की सर्टिफिकेट होती है, बीएसटी कोर्स से सर्टिफिकेट और एसटी एसटी की वो सर्टिफिकेट हो गई। फिर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, 10th किया है, हाई स्कूल इंटर जो भी किया है उसकी आप मार्कशीट लेकर रख लो। फिर कॉन्टैक्ट लेटर जो कि आपको मिलेगा आप वो लेकर रख लेना। इंडोर्स की फोटोकॉपी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे फोन में तो है, बट इंडोर्स की एक फोटोकॉपी आप निकाल के रख लेना, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी जगह पर मांगा जाता है कि आप अपना इंडोर्स की फोटोकॉपी हमें दिखाइए। फिर यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट तो कंपनी आपको कराती है, फिर भी अगर आपके पास पहले से एक मेडिकल रिपोर्ट पड़ी हुई है डीजीसीपी के डॉक्टर से अप्रूव, तो आप वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाइए। फिर यहाँ पे फोटो का बहुत सारा गुच्छा, कम से कम 40 से 50 फोटो, कुछ सफेद बैकग्राउंड में और कुछ नीले बैकग्राउंड में। 25 फोटो नीले बैकग्राउंड में, 25 फोटो सफेद बैकग्राउंड में आप लेके जाओ। बिकॉज बहुत सारी जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार अलग अलग तरह की फोटो की मांग होती है। तो क्लीन सेविंग में कायदे से आपकी जो फोटो होगी 15-20 फोटो आपकी जो है कि व्हाइट बैकग्राउंड में, 15-20 फोटो आपकी ब्लू बैकग्राउंड में रहनी चाहिए, जो कि आपको अलग अलग जगह मांगा जाएगा। फिर यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जो कि हम सारे लोगों की बहुत सारी पसंद है, इंडियन लोगों की फूड। तो फूड आइटम में भी मुझे बहुत सारा शौक तो नहीं है, फिर भी मैं कुछ चीजें लेके जाने वाला हूँ। जैसे कि पहला इसमें हो गया मैगी मसाला मैजिक, जो कि 5 रुपये वाला पैकेट आता है। तो उस टाइप के मैं काफी सारे पैकेट 30-35 पैकेट में लेके जाने वाला हूँ। फिर आ गया ग्लूकोज। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं जो मेरे साइड मिलता है। मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश से, यूपी से। तो मेरे यहाँ जो चीजें मिलती हैं वो चीजें मैंने यहाँ पे नोट की हुई हैं। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप कहीं गुजरात से या फिर कहीं आसाम वगैरह से देख रहे हो, या फिर आप हिमाचल से, उत्तराखंड से, गोवा से, या फिर कहीं और से, मुंबई से देख रहे हो। वहाँ जो चीजें आपको मिलती हैं आप वो चीजें लेके जाओ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे रेडीमेड पाउडर लेके जाने वाला हूँ, रेडीमेड पापड़, और बड़ा पैकेट में चिप्स का यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। मूंगफली वगैरह में लेके जाने वाला हूँ, जिसको कि आप जानते होंगे, कुछ लोग उसको बादाम भी कहते हैं, मैं मूंगफली लेके जाने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं जो है कि नान खटाई हमारा एक बिस्कुट मिलता है वो मैं लेके जाने वाला हूँ। सोन पापड़ी एक मिठाई होती है वो मैं यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। और साथ में यहाँ पे जो है कि चॉकलेट फ्लेवर का न्यूट्रीला है वो लेके जाने वाला हूँ। और बिंगो चिप्स वगैरह हो गए, ये सारे पैकेट में भर भर के लेके जाने वाला हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ मैगी में लेके जाने वाला हूँ। मैगी में कम से कम 4 या 5 पैकेट रखूंगा बड़े वाले। और अगला लाइन में जो यहाँ पे बताना चाहूंगा अगला कैटेगरी वो है मेडिकल कैटेगरी। मेडिकल कैटेगरी आप ध्यान से सुनिएगा। इस समय कोरोना चल रहा है, तो आप विटामिन सी की टैबलेट हो गई, इलेक्ट्रॉल का पाउडर हो गया, क्रोसिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, पोदिनहरा हो गया, इंट्रोकोनाल हो गया, और इसके बाद डाइजीन हो गया, और खांसी का कोई सिरप हो गया, इनो हो गया, बीटाडीन हो गया, और विटामिन डी की कैप्सूल, डिटॉल बड़ा आप रख सकते हो। डिटॉल आपको जो है कि एंटी सेप्टिक होता है, तो आप इसको पानी में डाल के नहाने के यूज में, कपड़े धुलने के यूज में, या फिर किसी भी चीज के यूज में आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे सी सिकनेस टैबलेट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सी सिकनेस टैबलेट रोलिंग पिचिंग के समय अगर आपको उल्टी होने की शिकायत है या फिर कोई दिक्कत आती है तो सी सिकनेस टैबलेट आप रख सकते हो। और जो भी आप दवाइयां लेना, इन दवाइयां की आप एक प्रिस्क्रिप्शन जो है डॉक्टर से लिखवा लेना। बिकॉज कहीं कहीं एयरपोर्ट पर मांगा जाता है कि आप ये सारी दवाइयां लेके जा रहे हो, तो आपको किसने ऑथोराइज किया, आप क्यों लेके जा रहे हो। तो आप वहां पर बता सकते हो कि मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ, मैं नेवी में हूँ, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ, और ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने मेरे को लिख के दी हुई है, इसका मुझे यूज पड़ेगा वहाँ पे 6 महीने 9 महीने के लिए, तो इस वजह से मैं ये सारी मेडिसिन जो है लेके जा रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप की चीजें जो कि आपको लेके जानी चाहिए शिप पे, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में हेल्प करेंगी। अगर आपको लगता है ये कोई चीजें छूट गई हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो सकता है कि मैं उस चीजों को छूट रहा हूँ, तो मैं उसे भी लेके जाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो चीजें आपको लगती है कि मैंने कवर की है, तो आप नीचे कमेंट कर बताइए कि हाँ मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।